हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अलजेब्रा के इस नए वीडियो में। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अलजेब्रा के 10 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे और इसको बोले थे कर लेना, बट तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं हुए। इसमें देखो कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर ये लिखा है, अब इसको इस तरह लिख सकते हो। नहीं, माइनस का मतलब ये इसको लिख, जैसे ये लिखा है x बराबर अंडर रूट ए, और ये माइनस का लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए, और y बराबर क्या लिख सकते हैं ए अंडर रूट ए माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ए। अब देखो मैंने बताया था हर में जीरो नहीं मानते, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर सकते, जीरो नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करेंगे ए की वैल्यू 1। अगर यहाँ पर 1 का पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक एक, तो एक्स का मान कितना आ गया 2, और वाई का मान कितना आ जाएगा 0। तो वाई का मान कितना आ गया 0, वाई का मान इसमें 0, इसमें 0, 0 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आया 2, तो 2 का घात 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 16, और 16 में से 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 17। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 और एक ये 17। आंसर कितना आ जाएगा 17। 17 इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कितना होगा 17। ठीक, अगला है नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसा मानना कि लास्ट में जीरो ना हो। अब तुम लोग बोलोगे इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, इन तीनों को जोड़ने पर 1 आनी चाहिए। तो 1 आनी चाहिए। अगर मान लो हम जेड को 0 कर दें, जेड को 0 कर दें और एक्स को 1 मान लें और वाई को -1 मान लें, ठीक, तो हमारा काम बनेगा। देखो जेड को 0 करेंगे, जेड को 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये इतना टर्म, ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये 1 और ये -1 दोनों का वो कर देंगे, ये 1 और ये -1 दोनों को करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और इधर कितना आ जाएगा 0। तो 0 अपॉन 0 कितना आ जाएगा 0। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला है, अगला देखो यहाँ पर देखो, अब हम कौन सी चीज़ मान सकते हैं अपने हिसाब से। मान लो बी को अगर हम 0 कर दें, बी को, ठीक, बी को अगर हम 0 करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये बी का क्यूब में अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए अंडर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में आए बचेगा केवल क्या ए हो जाएगा 2a, अंडर रूट कितना बचेगा 2, मतलब 2a बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये अगर इसको करेंगे 0 तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना आ गया। अगर इसको हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो पी क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 2a। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2a। एकदम सिंपल सा सवाल था। अगला है 14 नंबर सवाल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 0/0 फॉर्म में नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर अगर हम जेड को 0 पुट करते हैं, जेड को 0 पुट करेंगे और एक्स को 1 और वाई को -1 पुट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर x को 1 वाई को -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो जेड को 0 करेंगे तो जेड वाला पार्ट ये वाला 0 हो जाएगा, इसमें यह 0 हो जाएगा। अगर इसको 1 करेंगे तो 1 करेंगे 1 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 आ जाएगा ये वाला। और ये वाला अगर हम x को क्या बोले थे 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। अगर 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा -0, ये वाला 0 हो जाएगा तुम्हारा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 होता है। अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर क्या बोले, इसमें देखो किसी एक को 0 कर देना पड़ता है, तो अपना समीकरण है किसी एक को 0 कर दे। यहाँ पर मान लो y को 0 करते हैं, y को 0 k का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसको फार्मूले में ड्राइव करेंगे ऐसा करके, a क्यूब -b क्यूब, और ये आ जाएगा -c क्यूब
और ये उधर जाएगा इक्वल में। देखो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 0 तो हो रहा है। ये वाला कोर्स में क्या पुट करें कि 0 आ जाए, मतलब अगर मान लो हम y को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट करेंगे तो बात बन जाएगी। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल अपना लेना, हिट एंड ट्रायल। y को कुछ भी मान लेना, y को अगर 0 पुट करना, यहाँ पर 0 पुट करना, यहाँ पर 0 पुट करना, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब x और y की वैल्यू दोनों रख देंगे तो k का मान, देखो y को अगर 0 पुट करेंगे तो y को यहाँ 0 पुट करते, ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस जी वाई, वो एक्स क्यूब 0, दोनों 0 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, कुछ और रखना पड़ा। अगर y का वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, x की वैल्यू ऐसे करके अपनी तरफ से रख सकते, 1 या 2 मान के। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।